अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतालिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। तो दोस्तों, आज ये देख रहे हैं बच्चे हैं मेरे, ये तीतर के बच्चे हैं। तो ये जो है, इनमें से कुछ बच्चे बीमार हो गए हैं। ये देखें, एक ये है और दूसरा ये पड़ा है और दूसरा जो तीसरा है ये भी ज़रा ढीला है। तो ये वाला और ये वाला ये तो काफ़ी बीमार है ना। तो जो वो नज़र आ रहा है आपको, वो थोड़ा सा है बेहतर हो सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। इसके भी चांस हैं सेट हो जाने की, ये भी इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। लेकिन ये जो है, इसके हालात तो इसलिए ख़राब हो गए हैं कि ये थोड़ा ज़्यादा वीक हो गया। असल में हुआ यूँ है कि मैं कुछ दिनों से ना मसरूफ़ था, तो तीतर की खुराक वग़ैरह और देखभाल नहीं कर सका। तो ये काम कुछ दूसरे लोगों के ज़िम्मे था। तो मेरा सौदा हुआ एक भाई से, रावलपिंडी के भाई हैं, उनके साथ डील डन हुई 2 दिन पहले। उनकी पेमेंट वगैरह भी आ गई थी। तो मैंने जब मैंने पैक करने के लिए इनको गया और वीडियो भी मैंने बनाई, तो जब मैंने इनको खुराक डाली ना, तो उस वक्त एक बच्चा मुझे ढीला नज़र आया। खैर, उसको तो मैंने निकाल के साइड पे कर दिया और उसकी जगह मैंने नया डाल दिया, चूँकि मैंने उस भाई को 20 बच्चे देने थे। तो जब मैंने फिर थोड़ा सा तवज्जो की तो मुझे दूसरा भी ढीला नज़र आया। तो मैंने ये देखा, यार मसला क्या है। तो मैं देख के हैरान रह गया। और अगर उस भाई के साथ मेरी डील ना होती तो ये जो बच्चे हैं, ये तकरीबन अब सारों की पोजीशन ये हो चुकी होती जो इस बच्चे की हो चुकी है। तो इसमें उस भाई का फ़ायदा हो गया। अल्लाह ने उसको नुकसान से बचा लिया और मुझे भी अल्लाह ने बेईमानी से बचा लिया, क्योंकि वो तो साफ ज़ाहिर कहता कि भाई आपने जानबूझ के मुझे भेजे हैं। तो जब मैंने इनको चेक किया तो मुझे इसका असल मसले की समझ आ गई। तो मैंने उस भाई को बोला कि भाई आप इस तरह करें, आप मुझे अपना अकाउंट नंबर सेंड करें, मैं आपको पेमेंट वापस करता हूं। कि उसकी वजह यह है कि बच्चे जो है ना, वो बीमार हो गए हैं। तो वो पहले तो मान नहीं रहा था। वो कह रहा था कि यार मैं किसी आगे डील कर चुका हूँ किसी बंदे के साथ, तो आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। मैंने कहा भाई बच्चे बीमार हो गए, अपना अकाउंट नंबर दो। तो बहरहाल लंबी बहस वैसा हुई, वो उस तरह कहता रहा, मैं इस तरह कहता रहा। तो बहरहाल चलो, वो तो मामला हो गया। तो अब मैंने जब देखा था कि यार इनको मसला क्या है, ये जो बच्चे हैं इनको मसला क्या है, देखूं तो सही इनको क्या मसला है। तो जब मैंने गौर से देखा तो भाई इन बच्चों को चिचड़ी ने मतलब ना मुतासर किया होता। हालांकि बहुत कम थी, किसी तीतर के बच्चे के साथ 1 दाना, किसी के साथ 2 दाने। बड़ी तहकीक के बाद जो है पता चला मुझे। तो फिर मैंने इसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दी। तो सबसे पहले तो जो था ना, चूँकि मैं जो आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले भी चिचड़ी का इलाज और जुओं का इलाज बता चुका हूँ, लेकिन शायद उधर मैंने आप लोगों को ये वजाहत के साथ नहीं बताया कि अगर आपकी जो तीतर है, हालांकि मेरे इस पेयर को भी चिचड़ी थी। 3 पेयर के साथ बच्चे थे और 3 में से ना एक ही पेयर को चिचड़ी थी। हालांकि मेरे पूरे खुड्डों में चिचड़ी थी, लेकिन मैंने तलफ कर दी थी। पता नहीं कुछ दाने बच गए, तो वो फिर परवान चढ़ते चढ़ते फिर आगे बढ़ गए, उसका मुझे पता ही नहीं चला। तो इस जो पेयर है, ये वाला पेयर, इसको भी चिचड़ी थी। तो जब मैंने इसको चेक किया तो इसको चिचड़ी थी, बच्चों के साथ भी थी। अब यहाँ पे बच्चों का इलाज और है, बड़े तीतरों का इलाज और है। वो मैंने कैसे किया, वो एक्टोफान एक पाउडर होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है वो पाउडर, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये किस तरह इस्तेमाल करना है, आप किसी खुले बर्तन में ना पानी ले लें, तकरीबन 2 लीटर पानी या 1.5 लीटर पानी, अगर बड़े परिंदे हैं तो 2 लीटर पानी में ना इसको पाउडर होता है, इसको हल कर लें निकाल के उस पानी में। और जो आपका तीतर है उसका सर बचा के उसके पूरे के पूरे को उसको उसके अंदर डबो देना है, अच्छी तरह से डबो देना है कि कोई भी हिस्सा ऐसा ना बचे कि जहाँ पे वो चिचड़ी बच ना जाए। तो ये मैंने एक ही साशे तैयार किया था, 2 मंगाए थे, एक ही किया है। तो ये जो है ना, इस तरह का मैंने बना के इसको निला दिया। अब बारी आ गई बच्चों की। तो बच्चों का, चूँकि बच्चों के हालात ज़रा ख़राब थे, तो मैंने सोचा कि यार एक तो इनको पाउडर के साथ ना नहलाने से ख़तरा भी हो सकता है, मौसम भी ज़रा ठंडा था।
और दूसरी बात ये है कि वैसे ना इनके ये रिएक्शन भी कर जाता है। इसके लिए आपको बहुत मिकदार कम करना पड़ती है, इसकी जो पाउडर की मिकदार है ना बहुत कम करना पड़ती है। तो उसके लिए मैंने ये किया कि ये चिमटा लिया, चिमटे के साथ जहाँ जहाँ पे वो थी ना, तो इस चिमटे के साथ पकड़ के ना इस तरह चिमटा ऊपर रख के तो इस तरह दबाता गया, तो वो जो ना फटती गई और बाकायदा उसकी आवाज़ आती है, क्योंकि वो खून से भरी हुई होती है। तो ज़्यादातर उनमें जो है ना वो आवाज़ आती है, यूँ ही आप दबाएंगे तो उस चिचड़ी की फटने की आवाज़ आएगी। कुछ दाने ऐसे होते हैं जिनकी आवाज़ नहीं आती, ज़्यादातर आवाज़ आती है। अच्छा, इसके साथ आपने मार देना है। अच्छा, कुछ उसमें दाने ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही है ना जिस्म में पेवस्त होते हैं, बिल्कुल वहाँ पे जो ये चिमटा जो है ना वो काम करता ही नहीं है, वहाँ पे ये आगे जो है ना वो उस तक जाता ही नहीं है, इतने वो आगे जा चुके होते हैं। तो उसके लिए ये होता है कि जब आप तीतर को निला लेंगे, जो पानी बच जाएगा तो उस पानी को आप छान के ना इस तरह की बोतल में डाल दें। बोतल में डाल के इसके ऊपर ये फव्वारा टाइप लगा के, तो जहाँ जहाँ पे वो आपको चिचड़ी के दाने नज़र आएँ उस पर ही, उसी जगह पर ही स्प्रे करें। बेशक जो दवाई बच जाए उसी से ही कर लें। मतलब कि 1 लीटर है या 1.5 लीटर है तो उसमें आपने ये डाला है, तो अगर स्प्रे कर रहे हैं आप उसी जगह पे तो बेशक ये तेज़ होनी चाहिए। इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, जो नए दोस्त हैं जिन्होंने अभी अभी चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो उनके लिए ये मैं वीडियो जो है ना वो दोबारा बना रहा हूँ। उस पर आपने स्प्रे करते रहना है। और दूसरी बात का आपने ख्याल रखना है कि जहाँ पे आपके तीतर रह रहे हैं, जिस केज में रह रहे हैं, जिस खुड्डे में रह रहे हैं, वहाँ इर्द गिर्द कहीं ना कहीं पे चिचड़ी ज़रूर है। इस चिचड़ी के मुतल्लिक मैं बहुत से दोस्तों को इसलिए बताता रहता हूँ क्योंकि आम लोगों को इसकी तशख़ीस ही नहीं होती कि चिचड़ी है या नहीं है। तो चिचड़ी एक ऐसी चीज़ है कि ये छुप के हमला करती है, तो आपने इस चीज़ की तहक़ीक़ कर लेनी है कि इसमें चिचड़ी है या नहीं है। यानी ऐसी जगह पे ना उसके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं पे उसने घर बनाया हुआ होगा। तो बहरहाल आपने उसको भी ख़त्म करना है, तलफ़ करना है, और जो है ना इन अपना जो तीतरा है इनको भी अच्छी तरह जो है ना उसको निला देना है। तो वो ये सूख जाती है, फिर उधर ही चमटी होती है साथ, तो फिर सूख के ना बिल्कुल ये बिल्कुल ही खुश्क हो जाती है, जिस तरह कोई मतलब समझो कि रेत सूख जाती है और वो भुरने लग पड़ती है, तो वो भुरना शुरू हो जाती है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मैं तीतर के मुतालिक जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। बाकी कुछ दोस्त जो हैं वो मेरा व्हाट्सअप नंबर मांगते हैं, तो नंबर आप दोस्त नोट कर लें, लेकिन वहाँ पे आप ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना मुझे। कोई आपका इमरजेंसी में मसला हो जो जिसकी वीडियो आपको ना मिल रही हो, या फिर कोई सेल परचेज़ वाला हो, तो वो आप जो है ना उस वक्त आप रब्ता कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।